दुनिया भर के मुसलमान बकरीद मनाते हैं, लेकिन कराची वाले इसे जीते हैं। कुछ लोगों के लिए ईद उल अज़हा महज सिर्फ 3 दिन का त्यौहार होती है, मगर बकरा ईद के शौकीनों के लिए इस सुन्नत इब्राहिमी का पूरा सीजन होता है। और मेरे इस साल के सीजन की शुरुआत होती है कि जब हम मामू के कुर्बानी के जानवर को लेने जाते हैं। और मामू का इस साल इरादा था एक हसीन नुकरा कुर्बान करने का। और सफ़ेद नुकरा किसे पसंद नहीं होता। दिमाग में कंटेंट तो अक्सर आता रहता है, लेकिन ज़िंदगी में फुर्सत बड़ी मुश्किल से आती है। मगर बेशक अल्लाह ताला को मेरे बकरा ईद के क्रेज़ के बारे में इल्म था, इसीलिए अल्लाह ताला ने खुद ही फुर्सत के मौके मुझे फराहम कर दिए। और 1 महीना पहले ही शुरू हो गया हमारा मिशन नुकरा। फिर चाहे हब मंडी हो या फिर सुरजानी की मंडी हो या अयूब गोड या फिर यूपी, कहीं मामू का सौदा नहीं बन सका। नहीं, हम जॉनवन कोट ने आया है। जॉनवन कोट ने किसने भेजा? हमको ओली भाई ने भेजा। मैंने कहा भाई तो ओली कौन ओली भाई? या कहीं जानवर पसंद नहीं आया। इब्राहिम, क्या ये खाओ? ये चाहिए भाई, ये चाहिए। लेकिन इस दौरान यूपी की मंडी में मामू के दोस्त आसिफ भाई को जानवर पसंद आ गया और किस्मत से उनका सौदा भी बन गया। और उन्होंने दे दिया टोकन। जिस दिन सौदा हुआ था और उन्होंने टोकन दिया था, उस दिन तो आसिफ भाई के साथ हम मंडी में नहीं थे, लेकिन अब जाना था जानवर उठाने। तो हम यार कैसे मिस कर देते। आसिफ भाई का जानवर आपका है और वो अपने घर की तरह रवाना है। रवाना है घर की तरफ। ये सौदा अली भाई ने करवाया और ये सौदा अल्लाह ने कराया है। अली भाई जिंदाबाद, अली भाई खाना है। आसिफ भाई मुबारक हो। और अब जब सौदा कहीं नहीं बना तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हम पूरा साल करते हैं। यानी अब हम जाने वाले थे नॉर्दर्न बाईपास मंडी मामू का जानवर लेने। और अब हम लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जानवर तो लेकर ही आना है। मंडी जाना हर बकरा ईद के शौकीन के लिए एक बेहतरीन शुगल होता है, लेकिन क्या ही बात हो अगर आपका सफर भी उतना ही मजेदार हो जाए। लहू मुकरिनीन जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम शामन भाई और शाह साहब का मशवरा लेने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे जानवर दिलाए। उनके ऑनर खड़े हुए जिनका हम जानवर लेने जा रहे हैं। क्या तासुरात है आपका जानवर लेने जा रहे हैं? आपकी क्या तासुरात? हम चाहते हैं अल्लाह मियां कोई हमें अच्छा जानवर दिलाए और कुर्बानी की नीयत से दे रहे हैं भाई। देखिए आपने माशाल्लाह हर साल कुर्बानी में बेइंतहा तौर पे आपने खर्चा किया है, तो इस साल आपका क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप इस तरह खर्चा करना चाहेंगे या खर्चे को बचाना चाहेंगे? मैं वैसे ही खर्चा करूँ, सुजुकी हायर की है अभी आपके लिए। बहुत सारी तालियां बजाइए। खाने के पैसे आपकी अम्मी देंगी। और भाई अली भाई कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एनवायरनमेंट है, वेदर इज वेरी गुड। इंशाल्लाह बस दुआ करेंगे जानवर अच्छा मिल जाए, बारिश ताकि मामू हमें कुछ तरह गोश्त बांटे। मामू 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 भी जा रहे हैं। क्या ख्याल है कि वापसी में मोबाइल के साथ आएंगे? इंशाल्लाह ताला अल्लाह की इबादत है। आयतुल कुर्सी पढ़ ली है। देखिए नेक लोगों के साथ अल्लाह पाक हमेशा अच्छा करता है। और बस ये कि ज़िंदगी का हिस्सा ही है, क्योंकि मामू नेक आदमी है और खाली पेट लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वापसी में खिलाएंगे। दुआ करें कि मामू वापसी में खाना खिलाए, सब मिलके बोले आमीन।
अब 8 से 9 घंटे की मेहनत के बाद हमें इतना अंदाजा तो हो गया था कि अगर हमें नुकरा खूबसूरती और वजन दोनों में चाहिए तो 10 से 12 लाख से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास भी उम्मीद की किरण मामू के दोस्त जिब्रान भाई और अली भाई मौजूद थे, जिनके पास ना जाने ऐसा क्या जादू है कि वो व्यापारी को सांचे में उतार लेते। अरे तो फिर 8 घंटे कैसे लग गए? अब 8 घंटे की मेहनत के बाद हमारी टांगों की हालत बिल्कुल आमिर लियाकत साहब के शो में बैठे चीबा साहब जैसी हो गई थी, जो मौजूद तो थी लेकिन महसूस नहीं हो रही थी। अब इतनी ख्वारी के बाद मामला थोड़े सीरियस हो गए थे, क्योंकि 8-9 घंटे की ख्वारी के बावजूद भी सौदा बन नहीं सका था। अली भाई अभी तक जानवर नहीं मिले। मेहनत होती है, जानवर लेना इतना आसान नहीं है। महंगाई आपके सामने है, बहुत सी चीजें हमने बहुत भरपूर पैसे है, वो जानवर इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक एक और जगह जा रहे हैं जी, मीट यू सून इंशाल्लाह। और वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ भी यही हुआ, पहले सौदा बन नहीं रहा था, लेकिन अब 3 सौदे बनने को थे और हमें चुनना था कोई एक। पहला जानवर था ये। इस जानवर का 5-7 में सौदा हो चुका था, मगर थोड़े मशवरे के बाद हमें ये जानवर 1 लाख महंगा लगने लगा। इसीलिए हम लोगों ने आगे जाना मुनासिब समझा। आगे जाकर हमें ये ब्लैक बछड़ा नजर आया, जिसकी सियाह खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। हालांकि हमारा इरादा एक सफेद नुकरे का था, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसके भारी वजन ने हमें रोक लिया था। कितने में होगा? फाइनल 8.5 का होगा। एक बात करूँगा जी, मैंने जानवर नहीं देखा, मैंने आपको देखा। जी, आप पसंद आ गए। क्या वजह? इंसान अच्छे हो आप। जी, क्या लचक है? और कोई लचक भी नहीं है। आप अपनी फाइनल बताओ। 13-14 मन का जानवर है। सब बांटते हैं, 2 मन आप ले आना, सब बांटते हैं हम लोग, अल्लाह की राह में करते हैं। दाम सही लगाओ ना। 5.5 लाख रुपए बहुत कम है चाचा, ये बताओ। कम में चाचू, कम में कम। बार करियो 8 के समझ आए तो ला जाओ। ये 10 लाख उन्होंने मांगे, आपने 5 लाख बोले, ये 9 आए, 5.5 बोल दिए, ये 8 लाख पे आ गए हैं। हो सकता है हमारा सौदा बन जाए। आना वाले पैसे बोल दो, आना वाले बोले भैया इससे कम में नहीं होगा। इससे कम नहीं होगा। चलो जिद का सौदा नहीं करना चाहते। नहीं, जिद कसम नहीं होता है, जिद नहीं है। दिल तोड़ दे। हमने अलग से अपने 2 बंदे भेजकर जब इस जानवर का सौदा कराने की कोशिश करी तो व्यापारी 7.5 लाख पर आ चुका था। शायद सौदा हो जाता, लेकिन हमें अपने बजट से काफी आउट जाना पड़ता, क्योंकि ये जानवर सुभान अल्लाह बहुत अच्छा था। इसलिए हमने इसे आखिर के लिए छोड़ा था कि अगर आगे कोई सौदा नहीं बना तो आखिर में इसका सौदा कर लेंगे। फजर से थोड़ी देर पहले फाइनली हमारा सौदा बन गया। सौदे की बात जिब्रान भाई ने इतनी खामोशी से की कि वीडियो तो दूर की बात, हमें भी पता नहीं लग रहा था कि आखिर बात क्या चल रही है। फिर जिब्रान भाई ने आके हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया कि व्यापारी 14 लाख मांग रहा था, इन्होंने 6 लाख लगाए और फिर व्यापारी 9 लाख पर आ गया। फिर फाइनली मुशावरत के बाद 7 लाख में सौदा डन हुआ। चलो भाई, अल्लाह ताला ने भी ऐसी चीज का सौदा कराया कि जिसका तसव्वुर हम कर आए थे। खूबसूरती ऐसी कि हर एक के मुंह से देख के सुभान अल्लाह निकले। कोई भी मोहल्लेदार उसे प्यार करे बगैर रह ना सका। मिलिए हमारे बुर्राक से। और यहाँ हुआ हमारा मिशन नुकरा ख़त्म। और अल्लाह ताला ऐसा कैसे कर सकता है कि 8 घंटे की मेहनत जाएगा जाती। अल्लाह ताला ने भी उसी चीज़ का सौदा कराया जिसका तसव्वुर हम कर आए थे। अब फिर से ये दिन हमारे डेली रूटीन में एंटी डिप्रेसेंट बनकर आए थे। ये चंद दिन के मेहमान चंद दिन की रौनक जो ले आए थे। अब बहुत से लोगों की तरह हमारे यहाँ भी कुर्बानी का होना इस साल मुश्किल लग रहा था, लेकिन मामू के जानवर ने ये फील होने ही नहीं दिया। सब एकदम बेहतरीन चल रहा था, मगर रंग में भंग ना हो ऐसा कैसे हो सकता है।
अब बुर्राक साहब मंडी में जितने शरीफ थे उतने ही खतरनाक हो गए यहाँ पर आने के बाद। इसके बरअक्स एक ये जानवर था जिसका मुंह जितना गुस्से वाला था मिजाज उतना ही ठंडा था। यार आप साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह बन रहे हैं, तो आप ये बताएं यार कि ये जानवर मार रहा है, इसकी कोई थेरेपी करेंगे, शरीफ हो जाए? यार मैं इंसानों की थेरेपी करता हूँ, जानवरों की थेरेपी नहीं करता। इंसान भी तो एनिमल है यार, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी जी। करें आप रिसर्च करें अब तक यार, ताकि ऐसे जानवर पे शरीफ हो जाएं और हम प्यार कर सकें उन्हें। लेकिन बुर्राक के गुस्से को भी हमने शराफत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रही सही कसर इन्होंने खाना छोड़कर पूरी कर दी। अब बुर्राक ने खाना छोड़ा हुआ था, लेकिन अगर इन हालात में आपके पास एक ऐसा देहाती बंदा हो जिसने इन सब चीजों में पीएचडी किया हुआ हो, फिर क्या ही बात हो। हमारे पास थे फराज भाई। फाइनली जानवर ने खाना शुरू किया और इसको खाता देखकर एक अलग सुकून मिलता था। इस रौनक को मजीद चार चांद मामू के इस पहाड़ी बकरे ने लगा दिए, जिसकी खूबसूरती और गुस्से ने टेंट में रौनक और बढ़ा दी थी। और बाकी कसर इस रॉकेट बछड़े ने पूरी कर दी। अब वो स्याह जानवर जो हमने मंडी में देखा था वो तो मामू के नसीब में नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका टिकी पैक मामू के नसीब में रख दिया था। जितनी मासूमियत इस बछड़े के चेहरे पर है उतना ही मुश्किल इसको टहलाना था। ये रॉकेट अबे बांध दो यार, अबे नहीं करो। अब जानवर टहलाने की बात जब निकल ही आई है तो कराची में आपको बकरीद में गाड़ियों के ट्रैफिक के साथ जानवरों का ट्रैफिक भी मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपना कुर्बानी का जानवर टहलाने निकला होता है। बना दे हाँ शुएब भाई। मैंने कहा था ना कि रंग में भंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारे जानवर ने हमें अच्छे से बता दिया। दरअसल हमारे जानवर ने देख ली थी एक अदद बछिया, और वो बछिया तो अपने मालिक के साथ घर चली गई, लेकिन हमारे बुर्राक साहब अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं थे। और फिर वो हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अरे लेके इधर करीब। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जानवर इंतहाई गंदे हो रहे थे, और अब बस एक ही ऑप्शन रह गया था। अब रोज स्टैंड में दोस्तों की बैठक लगना ये तो बकरीद के लवाजमात में से था, फिर चाहे दोस्त मेरे हों या मेरे मामू के। दुनिया के सबसे कम दोस्त स्पाइडरमैन। और इस बैठक को मजीद यादगार बनाया लाइव कढ़ाई सीन ने।
अब इन दुम्बों की मोहब्बत की मैं क्या मिसाल दूँ। इस बकरीद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाले जानवर यही थे। एक दो दफ़ा मैंने इसके सर पर हाथ क्या रख लिया। जब भी टेंट में जाता तो ये अपना सर मेरे घुटने पर ला के रख दिया करता कि भैया प्यार करो मुझे। अब इस एहसास की कोई कीमत नहीं और ये कुर्बानी का शौकीन बेहतर समझ सकता है। खैर अल्लाह ताला की राह में तो सब कुर्बान है। जन्नत में मिलते हैं मेरे दोस्त, अगर मैं जन्नत में गया तो। तुम बे कुर्बानी की प्रैक्टिस करते हुए अब इस रौनक के इख्तिताम का आगाज़ होता है और ईद उल अज़हा एक दफ़ा फिर आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कुर्बानी वाकई कुर्बानी लगी, क्योंकि इन 10-15 दिनों में इतनी मोहब्बत तो हो गई थी इन जानवरों से। और क्या पता इन जानवरों से मोहब्बत ही जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। हर साल कुर्बानी ये सवाल छोड़कर जाती है, क्या इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो क्या जन्नत में दोबारा मिलने आओगे। अगर मेरे दोस्त आप भी कुर्बानी के शौकीन हो, मगर आपका कुर्बानी का जज्बा महंगाई के पर्दे के पीछे खामोश खड़ा है, तो आज से मैं भी और आप भी कुछ न कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उम्मीद रखना हमारा काम है और नवाजना अल्लाह का। और इस कुर्बानी के जज्बे को महंगाई के पर्दे से बाहर लाना हमारे लिए मुश्किल होगा, मगर अल्लाह के लिए नहीं।